हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि मैं आपको अकाउंटिंग से इंट्रोड्यूस करा रहा था। उसके लिए आपको मैंने एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी दिया, उससे रिलेवेंट जो भी कुछ टर्म्स थे उनको भी क्लियर किया और उनसे रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी आपको देकर क्लियर कराया। अब मैं अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए आपको अकाउंटिंग सिस्टम से परिचित कराने वाला हूँ। अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम? Accounting system is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms the information and data of business concern. This is called accounting system. Means you can say that accounting system is a means of collecting the data and information, then analyzing, reporting in monetary terms. अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ये सिस्टम हैं कितने तरह के? सिस्टम कितने तरह के हैं? स्टूडेंट्स, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग मेनली दो तरह के हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ accounting system. First, English system and second is Indian system. चूँकि आजकल इंडियन सिस्टम का यूज़ कहीं भी किसी छोटे मंजिले किसी भी तरह के इंटरप्राइज में नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को उसके बारे में अब सिलेबस में पढ़ना नहीं है। फिर भी ये अकाउंटिंग का सबसे मोस्ट एंशिएंट एंड साइंटिफिक सिस्टम है। मोस्ट एंशिएंट एंड साइंटिफिक सिस्टम होने के नाते दो nowadays this system is not in use, however some small enterprises maintain their accounting under this system, but at present the most biggest industrial houses or business houses maintain their accounting under English system. तो चूंकि अब इंडियन सिस्टम यूज में नहीं है, इसलिए थोड़ा परिचित हम लोग उससे हो जाएं। ये इंग्लिश सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग मेंटेन करने का जिसका एक अपना स्पेशल भाषा होता है। हालांकि उस भाषा को हम लोग कहते हैं हिंदी, लेकिन वो हिंदी नहीं है क्योंकि हिंदी नाम से कोई स्क्रिप्ट नहीं है। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, लेकिन वो जो था जिसमें इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते थे ट्रांजैक्शंस या बिजनेस इवेंट्स, वो एक कायस्थी हिंदी कहलाता था, या फिर और भी दूसरा कोई रीजनल लैंग्वेजेस होते थे उसमें रिकॉर्ड किए जाते थे। आपको मैं एक जानकारी दूं, खास करके हमारे इस नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत या पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, कि इधर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के जो अकाउंटेंट होते थे उनको मुंशी जी कहा जाता था, उनको दीवान साहब कहा जाता था, उनको मुनीब जी कहा जाता था। यानी आप लोग अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि मैं किसी प्रकार के कास्टिज्म को बढ़ावा या डिफेम करने की कोशिश मैंने नहीं किया है। एक हमारे यहाँ जाति हैं, कायस्थ परिवार के लोग ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में थोड़ा थे, लिखा पढ़ी में, तो वे ही इस काम को ज़्यादा करते थे। और वो जिस स्क्रिप्ट में लिखते थे, जिस भाषा में लिखते थे, उसका नाम था कायस्थी हिंदी, जो अब नहीं के बराबर है।
हाँ, लेकिन जब बिजनेस का दायरा, बिजनेस का नेचर एंड स्कोप साइज जब स्मॉल था, तो ये सिस्टम सफिशिएंट महसूस होता था। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंतर्गत एक सिंगल रजिस्टर ही रखा जाता है और सिंगल रजिस्टर में ही ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस का, इनकम का, एसेट, लाइबिलिटी, मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। वो कैसा होता था, उसका बनावट क्या, स्पेसिमेन आप लोग देखेंगे कहीं ज्वेलरी के दुकान पर जाएंगे अभी भी, या कहीं छोटे मोटे सोल्ट ट्रेडिंग के अंदर चलने वाले जो दुकान हैं, अगर वहाँ आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि एक लॉन्ग अनरूल्ड पेज, जो येलो कलर के पेजेस लगे हुए होते थे और उनका बाइंडिंग रेड कलर से हुआ होता था। दैट इज द स्पेसिमेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अंडर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नमूना है वो वही है, लेकिन जैसे जैसे व्यापार का, बिजनेस का साइज बढ़ता गया, नेचर चेंज होता गया, वैसे वैसे इंडियन सिस्टम पर्याप्त महसूस नहीं होने लगा। सारे ट्रांजैक्शंस को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने बढ़ते चले गए कि अब सबको एक सिंगल रजिस्टर में लिखना और लिखकर एग्जैक्ट उनसे प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करना, फाइंड आउट करना, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो तब तक इंग्लिश सिस्टम बिजनेस वर्ल्ड में अपना जगह बना लिया। इस मौके का फायदा देखकर बिजनेस वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियल हाउसेस में अपना जगह बना लिया। तो इंग्लिश सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। It is known as British accounting system because it has been derived from British accounting, and it has 3 subsystems, and nowadays at present it is used most popularly, means at most biggest industrial house or business house maintain their accounting under English system. Under English system, there are 3 subsystems it has. The first is double entry system, second is single entry system, and third is कैश सिस्टम। थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर बाद में सबको अलग अलग से चैप्टर वाइज हम लोग को पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में, तो आगे हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी एक परिचय हो रहा है सबका, इस सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री सिस्टम is the most popular system, and nowadays this system is mostly in use, and most industrial houses or business houses maintain their accounting under double entry system. But here question is that, sir, what are reasons because of this system has become most popular? There are some merits of double entry system
due to which this system has become the most popular system of accounting. Means under this system, or when we adopt the double entry system for maintaining our accounting, both the parties or account heads involved in a transaction are recorded properly in the books of recording, primary books of recording. One is debited and another is credited. No one is ignored or overlooked. कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, ओवरलुक नहीं किया जाता है इसके अंदर. सेकेंड, यानी all transactions, either large or small, are recorded properly. No single transaction is ignored or overlooked under this system. And most important merit of this system is this system has own rules and regulations, theories for recording the transactions or events in the books of accounts. That is also known as golden rules of recording. और उसी रिकॉर्ड जो रूल्स है इसके अपने पास रिजिड रूल्स हैं, हार्ड एंड रिजिड रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स के कारण ये सिस्टम साइंस भी कहलाता है, साइंटिफिक सिस्टम कहलाता है. क्यों? क्योंकि कोई भी विषय विज्ञान क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास अपने रूल्स रेगुलेशन, अपनी थ्योरी, अपने फॉर्मूलाज होते हैं उसका एक्शन रिएक्शन के लिए. अगर थोड़ा भी उनके फॉर्मूला में, उनका थ्योरी में कोई चेंजिंग होगा, उनका एक्शन रिएक्शन सारा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा. तो वैसे ही बिजनेस वर्ल्ड में जब हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम जब फॉलो करते हैं अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, तो डबल एंट्री सिस्टम के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हार्ड एंड रिजिड रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिन्हें हम लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं. उनका हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली transactions are recorded in the books of primary recording. So this is the most important merit, and this system is most trustworthy system because this system gives us the exact accurate arithmetical result as a profit or loss at the end of an accounting period. These are the reasons because of this system has become the most popular system, and nowadays it is used most popularly. Second subsystem is that single entry system. Single entry system, कुछ जो हार्ड एंड रिजिड रूल्स हैं, यानी जो कुछ मेरिट्स हैं डबल एंट्री सिस्टम में, एडवर्सली इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, और इसी कारण से दिस सिस्टम इज नॉट यूज्ड most popularly. However, some middle scale enterprises maintain their accounting under single entry system, or small enterprises also maintain their accounting under single entry system. However, this system has some demerits. What are the demerits of this system?
तो दिस सिस्टम हैज नो सर्टेन hard and rigid rules and regulations for recording the transactions and events in the primary books of recording. इसके पास कोई हार्ड एंड रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। यानी तो क्या करता है जब रिजिड एंड हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो समटाइम्स बोथ द पार्टीज involved in a transaction or both account heads involved in a transactions are recorded. One is debited, another is credited, but sometimes one is preferred and recorded and another is ignored, overlooked. और हम लोग देखते हैं कि मोस्टली कैश अकाउंट, personal account like debtors account, creditors account are preferred for recording in books. Nominal accounts like expenses, incomes, small incomes, small items of expenses are not recorded properly. It means there is no certain rules for recording this system has. थर्ड, इसका डिमेरिट्स क्या है कि all transactions are not recorded properly. Small transactions are ignored generally in this under this system. And third system, subsystem is the cash system. Cash system is that system in which only cash transactions are recorded. Only cash transactions are recorded. So this system is adopted, followed by those organizations or institutions where transactions are made only in cash or cash equivalent, like bank, insurance company, government offices. Those organizations or institutions maintain their accounting under cash system. एंड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में एक और मैंने डिमेरिट्स भूल गया था, उसको आप सुन लो। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट मोस्ट ट्रस्टवर्दी सिस्टम. इट मीन्स इट हैज नो ट्रस्टवर्दीनेस. इनके पास अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. ये कभी दोनों पार्टी का एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करते हैं, ओवरलुक करते हैं. एंड दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम डजंट गिव अस द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट अर्थमेटिकल रिजल्ट एज ए प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. ख़त्म करना है भाई. टुडे दैट्स ऑल. आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हो सके तो आप लोग हरिओम कॉमर्स यूट्यूब चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे.